हमारी शरणागति पुष्ट होनी चाहिए। शरणागति पुष्ट होने के लिए सबसे पहला लक्षण है दैन्यता। जो जितना झुकता है वो उतना महान होता है। झुकने वाला ऐसा नहीं कि जिसके प्रति झुक रहा है वो महान है, ऐसा नहीं। जो झुक रहा है वो महान है। दैन्यता। दूसरा है निष्कपटता। हमारे प्रभु की शरणागति की पुष्टता के लिए, शरणागति के तो अलग भाव वर्णन, हमारी शरणागति पुष्ट रहे, नष्ट ना हो। भगवत शरणागति पुष्ट तो भगवत प्रेम निश्चित प्रकाशित होता है। उपासक को देखना चाहिए कि दैन्यता है कि अभिमान है हृदय में। दैन्यता का स्वरूप है किसी भी तरह से हमें गाली दी जाए, अपमान किया जाए, निंदा किया जाए, तिरस्कार किया जाए तो मुझे ऐसा ही लगे कि मैं ऐसा ही हूं, इसी का पात्र हूं। उसे दैन्यता कहते हैं। वाणी से हम माइक से बोलेंगे कि हम अधम हैं, बड़े नीच हैं, बड़े ऐसे हैं, ये भी दैन्यता की भाषा है। और हाथ जोड़कर प्रणाम मुद्रा में रहेंगे, ये भी दैन्यता की मुद्रा है। लेकिन यहां हृदय की दैन्यता को कह रहे हैं कि जब कोई दूसरा कहे तू नीच है, अधम है, पाखंडी है, दंभ करता है, भक्ति नहीं है, और अपने को सीधी बात ये लगे कि सही बात है, मैं ऐसा ही हूं, इसे दैन्यता कहते हैं। शरणागति हमारी जो विक्षिप्त हो जाती है, जो दोषयुक्त हो जाती है, जो पूर्ण नहीं हो पाती शरणागति, उसका कारण देहाभिमान, उसका कारण गुणाभिमान, साधनाभिमान, इनमें से कोई न कोई अभिमान होता है। इसलिए कह रहे सबसे पहला लक्षण बाबा की विचार में है दैन्यता, और ये बहुत प्रिय है दैन्यता भगवान को। दूसरी है निष्कपटता। कपट नहीं रखना चाहिए। हरि और गुरुदेव, हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अर्चन बंदन संतत करहु, दास संतन कर शुक्ला। हृदय में कम से कम एक जगह तो निष्कपटता आ ही जाए गुरुदेव भगवान से। पर ये बहुत छलिया मन है, ये सर्वज्ञ प्रभु से भी छल करना चाहता है, बहुत छलिया है। अगर हमारी शरणागति का अपहरण कोई करता है तो अभिमान और कपट। दूसरा जब निष्कपटता है तो कपट अगर है तो हमारी शरणागति ढक जाएगी। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मेरे प्रभु कह रहे हैं। यही दरबार दीन को आदर, पक्की बात। पहला है दैन्यता, दूसरा है निष्कपटता। शरणागत उपासक के हृदय में कपट नहीं। कपट का मतलब होता है कि मुख से कुछ और बोल रहे हैं और हृदय में कुछ और है। ये कपट प्रायः अपने लोग बहुत अच्छी तरह हृदय में सजा के रखते हैं, इसीलिए शरणागति पुष्ट नहीं होगी। निष्कपटता, जैसे का वैसा, बिल्कुल गुरु के सामने, प्रभु के सामने, उसमें। तीसरा सत्यता। वाणी में सत्य, हृदय में सत्य, आचरण में सत्य। सत्य धर्मयुक्त। असत्य संपूर्ण संसार के भोग और संबंध है। किसी भी संबंध और भोग में प्रियता है तो शरणागति का अपहरण हो जाएगा। सत्य श्री भगवान, नाम, धाम, लीला, रूप, प्रेमी जन। इसके अलावा सब मिथ्या। जितना कुछ देख रहे हो परिणाम देखा जाता है, परिणाम में सब झूठा। चौथा सर्व समर्पण। सर्व शब्द लगा हुआ है, तन मन प्राण एक एक वृत्ति केवल अपने शरण की तरफ। यहां सर्व समर्पण नहीं होता, समर्पण होता है पर सर्व समर्पण नहीं होता।
सर्व समर्पण कुछ हमारी पर्सनल वृत्तियां हैं, कुछ हमारी शर्तें हैं, कुछ हमारा है, तो सर्व समर्पण नहीं। सर्व समर्पण दशरथ जी महाराज के श्रीमुख के वचन, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सर्वस्व आपका। जहां कहीं शरणागति पुष्ट पाई गई तो सर्व समर्पण वाले की, वो चाहे राजा ही क्यों न हो, महाराज शिवाजी, वीर शिवाजी, समर्थ गुरु रामदास जी सर्व समर्पण, पीपा जी सर्व समर्पण। कैसा शरणागति पुष्टता का ये लक्षण, सर्व समर्पण। पीपा जी महाराज राजभाव में अपने सब राजवैभव के साथ गुरुदेव श्री रामानंदाचार्य जी के, तो वहां तो पार्षद खड़े रहते थे, सहज में ऐसे थोड़ी मिल सकते हैं। आप जाके प्रार्थना की, कह दो कि महाराज पीपा जी आए हैं और स्वामी जी के चरणों के दर्शन करना चाहते हैं, जाके सूचना दी, वह जाके कह दो कि हाँ राजा महाराजाओं की कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी जी साक्षात भगवान का स्वरूप रामानंदाचार्य जी आए और उनका महाराज का आदेश है कि हाँ किसी राजा महाराजा की जरूरत नहीं। उनको लगा मेरे से कोई गलती हो गई। अच्छा, समस्त राज सैनिकों को, राज पोशाक को, सब एक साधारण को कहा कह दीजिए कि नीच पीपा दर्शन करना चाहता है श्री चरणों में। अधम पीपा स्वामी जी से कहा, स्वामी जी ने कहा कह दो यहां खड़े खड़े क्या करता है, और समीप में कुआं है वहां गिर जाए। आए और कहा आदेश है स्वामी जी का, वो समीप में कुआं है वहां आप जाकर के गिर जाइए कुएं में, जो आज्ञा। स्वामी जी बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे कुएं के, स्वामी जी बिल्कुल अब पहुंच गए हैं, अगला कदम रोक दो, रुक जाओ, वापस आ जाओ। स्वामी जी निकल के आए, दर्शन दिया, जाओ हम स्वयं आएंगे तुम्हारे नगर में, फिर तुम्हें मंत्र और विरक्तता सब प्रदान, महापुरुष बना दिया। पीपा जी का पावन चरित्र, सर्व समर्पण, प्राण समर्पित है, कुएं में गिर जा, मतलब तन प्राण सर्व। पहले में राज धन वैभव, बड़ा शरणागति का महामहिम स्वरूप है। ये समर्पणता तो हम दिखाते हैं, लेकिन सर्व समर्पणता नहीं। कुछ अपना है, कुछ आपकी बात मान लेते हैं, इसीलिए वो खिचड़ी बनी रहती, शरणागति नहीं हो पाती। जब उपासक के हृदय में अपना अस्तित्व रहता है तो उसको भक्ति नौटंकी नाटक नजर आती है। अपनी वासना की पूर्ति, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वो भगवान की उपासना को नाटक समझने लगता है। अगर अपनी वासना, अपनी इच्छा, इसका त्याग कर दिया जाए तो भक्ति का परिचय मिलता है। प्रायः बड़े बड़े महाभागवतों के घर वाले ही, परिवार वाले ही उनको नहीं समझ पाए और उनका तिरस्कार करें। इस बात के लिए वो जैसा चाहते हैं वैसा आप चलिए, उनको जितना पसंद है आप कीजिए। जैसे कुछ भक्तों को कि हमको पूरी रज लगाना पसंद नहीं, बस हल्का सा तिलक लगा लीजिए, क्योंकि आपने गुरु मंत्र लिया इसलिए तिलक लगा लीजिए। ये जरूरी है पूरा मुंह में थोपना, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि नहीं है ना, तुम रज पसंद नहीं करते, गाल गोरे पसंद करते हो। ये पसंद कर, ये चमड़ी कब तक रहेगी, नष्ट हो जाएगी। न तुम्हारी रहेगी ना जिसकी देख रहे हो उसकी रहेगी, पतन हो जाएगा। जिन जिन भक्तों का विरोध किया उनका पतन हो गया। ये सर्व समर्पणता भक्ति में जब साधक चलेगा तो अपने आप आ जाएगा, उसको किसी की कोई परवाह नहीं रहती, अपनी भक्ति में कहीं वो आंच नहीं आने देगा। जीवन की बाजी लगा दी है, अनंत जन्मों से बिगड़ी बात को बनाने चले हैं। तो हम ये देखते हैं कि देवता परिवार वालों की बुद्धि में बैठ करके उसको शरणागति से भ्रष्ट करना चाहते हैं। बस
जैसा हम कहें वैसा तुम्हें चलना है। अब भी तुम अपना अधिकार रखते हो। भगवान की कृपा मनाओ कि अभी तुमको कुछ मान रहे हैं, इसलिए सुन रहे हैं वो भक्तजन। और ना माने, केवल प्रभु को माने, तो रत्नावती जी ने मूड मुड़ा लिया, खिलाफत में बैठ गई उनकी आज्ञा के खिलाफ। राजन आज से त्यागती हूं, इस महल में प्रवेश नहीं करूंगी, केवल श्री भगवान का आश्रय लेकर संतों के बीच में रहूंगी। जो बिगाड़ना है बिगाड़ लीजिए। आखिरकार साष्टांग दंडवत और चरणों में गिरना पड़ा पूरे चरित्र के बाद। तो बहादुरी तो तुम्हारी इसी बात की है कि अपने प्रभु के चरणारविंद में आपने अपने अपनापन का दान कर दिया। अब प्रश्न नहीं खड़ा होता, तुम साधना का स्वरूप क्या जानते हो? अरे चित्त प्रभु में लगा है, पूरा दिन हो गया उठे ही नहीं आसन से। भगवदाकार वृत्ति है आसपास सब। बड़े सिद्ध महापुरुष की बात कह रहे हैं, पूज्य श्री श्रीधर बाबा। इतनी रज होगी पूरे सिंहासन में, इतनी ऊंचाई से, क्योंकि परिक्रमा नजदीक काली दे के। अब उनको शरीर की शुद्ध नहीं तो कब वो रज पूछे। मच्छरदानी लगी थी, मच्छर क्या पूरा हाथ चला जाए, और 10-5 छिपकली उस मच्छरदानी में चिपकी रहती थी। बस ऐसे घुस गए अंदर, बस पूरा कमरा कहीं जाला, कहीं ये कहीं वो। जब बाबा इसे साफ, अरे नहीं भाई चलो तुम बाहर ऐसे रहे। जहां उनकी स्थिति है, कभी कभी ऐसी स्थिति देखी है कि जो वाणी से नहीं बोल सकते, ऐसी अनिर्वचनीय स्थिति। आंखों से अश्रुधारा, शरीर कांप रहा सैया पे, छूने की हिम्मत नहीं, चरण चापने गए, होश ही नहीं बाबा को। ओठ फड़फड़ा रहे, कैसी भगवदाकार एकदम स्थिति। जब उपासक चित्त प्रभु से जुड़ेगा तो ये सब अच्छा नहीं लगता। बढ़िया संगमरमर, बढ़िया सैया, बढ़िया नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। क्या चल रहा है? ये दिमाग क्या कह रहा है? हर भाव हमारा केवल लौकिकता से जुड़ता है। भजन को क्या जाना है? लौकिकता सिद्धांत को भजन माना जाता है। इसीलिए यहां शरणागति की ये अलग कोटि से वर्णन कर रहे हैं बाबा। नहीं, नवधा भक्ति का जो वर्णन होता है ना, उसमें श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, शरणागति को बचाने की बात, पुष्ट करने की बात, पूर्णता की बात। 5वां सर्वाधारता। कोई भी हो, सबका आधार भक्त बन जाता है, घोर विषयी को भी रास्ता दे देता है। चलो ऐसे चलो भगवान की मान। सच्ची कहते हैं, कोई अगर भक्तों के हृदय को जान जाए तो लूट ले, माला माल हो जाए, पर वो भगवान ऐसी सीमा रखते हैं कि तुम जान ही नहीं सकते हो। जैसे कोई फिसल के गिर गया है तो आप खड़े होके नहीं उठा सकते हो, फिसल के गिरने वाले की गिरने की स्थिति में पहुंचना पड़ा। वैसे ही झुक के, वैसे ही गिर के, फिर उसे उठा करके फिर खड़ा किया गया। जितनी स्थिति में वो गिरा हुआ, उसी स्थिति में पहुंचकर उठा। उसको क्या जरूरत है झुकने की? जिसने अपने जीवन में कभी भोगों को, विषयों को, संसार को, गृहस्थ को स्वीकार ही नहीं किया, वो तुम्हारे बीच में घुसकर तुम्हें पकड़कर जहां तुम हो वैसी स्थिति से उठाकर ऊपर खड़ा कर रहा है। अगर तुम सही उपासक होते तो दृष्टि मात्र से तुम्हारा उद्धार हो जाता, लेकिन तुम उस बात को नहीं समझते हो। इसलिए ये सब व्यवहार अपनी स्थिति से उतरकर और झुककर तुम्हारे समान बनकर तुमको उठाया जाता है। सर्वाधारता उस नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। काम से, स्नेह से, भय से, क्रोध से, द्वेष से, किसी भी तरह से वो जुड़ जाए केवल तुम्हारी वृत्ति उनसे, वो संभाल करके उठा करके सच्चिदानंद में जोड़ देंगे। चाहे भगवान से जुड़े या भगवत प्राप्त महात्मा से, भगवत प्रेमी से जुड़े, वहीं पहुंचा देंगे। नंग धड़ंग शराब पिए हुए गंगा जी में खड़े हैं, उपद्रव कर रहे हैं,
नारद जी महाराज के सामने अभद्र स्वरूप में खड़े, ये पशुता तुम्हारे अंदर केवल धन वैभव के अभिमान से आई है। तुम कुबेर के पुत्र हो, ये हालत तुम्हारी। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। लगा ना कि महात्मा बहुत कड़ुआ स्वभाव प्रकट कर दिए, बहुत करुणा कर दी। हालत क्या थी, पहुंचा कहां दिया। वृक्ष तो बनो पर नंदालय के, जाओ तुम्हें सच्चिदानंद भगवान का दर्शन, संभाषण और स्पर्श प्राप्त, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं प्राप्त होता, और नारद जी ने शाप दे के प्राप्त करा दिया। दामोदर गोविंद भगवान के उदर में बंधा हुआ उखल है, घसीटते हुए वहां जाते हैं, यमलार्जुन के बीच में फंसा देते हैं, मारते हैं अखिल शक्तियों के स्वामी, जरा सा झटका उखड़कर दोनों वृक्ष गिर जाते हैं, उनसे दिव्य रूप धारण करके यही प्रकट होते हैं।